गुड मॉर्निंग मित्रों, नमस्कार, सुप्रभात। आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल पर। तो आज हम लोग डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर का जो हमारा चैप्टर है वाचन, क्या चैप्टर है? वाचन, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है। वाचन से 1 या 2 नंबर का प्रश्न आपके पेपर में जरूर आता है। तो ज्यादा बड़ी क्लास नहीं होगी, छोटी सी क्लास होगी और इम्पोर्टेंट क्लास होगी। तो चैनल पर आप बने रहिए, ज्यादा नहीं 9 से 10 मिनट आप इस चैप्टर के एकदम से फर्राटेदार आप समझ में आ जाएगा आपके पास। और आप पेपर में बैठेंगे तो आप एकदम, अगर आपके सामने क्वेश्चन आ जाता है तो आप सारे के सारे क्वेश्चन को इसके करके आएंगे। तो चैप्टर नेम है वाचन। क्या नेम है? वाचन। तो चैप्टर पे चलने से पहले आपसे एक गुजारिश है कि अगर चैनल पर आप नए आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए और शेयर करिए ताकि हर एक बच्चे पढ़ सके। आप अपने डीएलएड ग्रुप में इस वीडियो को शेयर करिए। छोटी सी क्लास रहेगी जिससे कि सारे बच्चे क्या कर सकते हैं, सीख सकते हैं। तो चलिए हम लोग चैप्टर की तरफ चलते हैं। वाचन। सबसे पहली बात, वाचन। वाचन होता क्या है? वाचन का कहना ही अर्थ है वाच, मतलब बोलना। क्या करना? बोलना एक प्रकार से। तो जो वाचन होता है वो क्या होता है? पहला हमारे पास इसमें होता है आदर्श वाचन। क्या होता है? आदर्श वाचन जो होता है वो हमारे पास इसमें क्या होता है? पहला होता है आदर्श वाचन। तो आदर्श वाचन के बारे में हम लोग देखते हैं क्या कहता है आदर्श वाचन। शिक्षक द्वारा किया जाने वाला आदर्श वाचन कहलाता है। जो शिक्षक होते हैं उनके द्वारा जो शब्द बोला जाता है, जो भी क्लासरूम में शब्द यूज किया जाता है, उसे क्या कहते हैं? आदर्श वाचन कहते हैं। क्योंकि यह बालक के लिए वाचन के आदर्श के रूप में होता है। जो शिक्षक बोलेगा बालक उसी को ग्रहण करेगा। तो शिक्षक की ये पहली प्राथमिकता होती है कि जो भी शब्द बोले वो सहज, संगठित और सुव्यवस्थित शब्दों का निर्माण करे, जिससे कि बालक उन शब्दों को ग्रहण करे तो अपने जीवन में एक अच्छी उपलब्धियां हासिल कर सकें। अतः अध्यापक को सुंदर वाचन में ध्यान देने योग्य बातों को ध्यान रखते हुए वाचन करना चाहिए। यानी अध्यापक को जो भी शब्द बोलना चाहिए उसमें उसको ध्यान देना चाहिए कि मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं कैसे बोल रहा हूँ और मैं क्यों बोल रहा हूँ। इसी को आदर्श वाचन कहते हैं। अगर आप हर एक शब्दों को ध्यान में रख करके बोलते हैं तो आदर्श वाचन अध्यापक के लिए बहुत जरूरी होता है। यदि अध्यापक द्वारा दिए गए किए गए वाचन में त्रुटियां हैं, जो अध्यापक होता है क्लासरूम में खड़ा हुआ है और उसके वाचन में जो त्रुटियां आती हैं वो क्या होती है? वो आदर्श वाचन नहीं कहलाती है। और वाचन के घटक को ध्यान में नहीं रखा गया तो यह क्या कहलाएगा? आदर्श वाचन नहीं कहलाएगा। तो सीधे शब्दों में आपसे क्या कहा जा सकता है कि आदर्श वाचन वे वाचन होते हैं जिसमें अध्यापक अपने क्लासरूम में बच्चों के सामने उपयोग करता है, जिसमें सोच समझ, संगठित और सुव्यवस्थित प्रकार से शब्दों को क्या किया जाता है? बोला जाता है। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं अपने हेडिंग पर। अनुकरण वाचन क्या होते हैं? कौन से अनुकरण वाचन कौन होते हैं? तो जो अनुकरण वाचन होता है, अनुकरण का मतलब क्या होता है? आप समझ ही सकते हो कि अनुकरण का मतलब होता है आगे वाला जैसा बोल रहा है उसकी बातों को हम ग्रहण करके उसी के जैसा बोलने का प्रयास करें तो उसे हम लोग कौन सा वाचन कहते हैं? उसे हम लोग अनुकरण वाचन कहते हैं। तो चलिए अपने परिभाषा पे देखते हैं। अनुकरण वाचन छात्रों द्वारा किया जाता है। इसे अनुकरण वाचन इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें छात्र अध्यापक द्वारा किए गए वाचन का अनुकरण करके वाचन करते हैं। इसीलिए बताया गया आपको पहली हेडिंग में आदर्श वाचन के बारे में कि अध्यापक जैसा बोलेगा, जितना बढ़िया बोलेगा, जितना सुसंगठित व्यवस्थित तरीके से शब्दों का प्रयोग करेगा, बालक उतने ही अच्छे प्रकार से सीख करके उसको अनुकरण वाचन में प्रयोग करने की कोशिश करेंगे। यानी शिक्षक के द्वारा सीख करके बालक जो भी कुछ बोलता है उसे क्या कहते हैं? अनुकरण वाचन कहते हैं। तो अनुकरण वाचन के दो भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? दो भेद। पहला व्यक्तिगत वाचन और दूसरा संकेत वाचन। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सस्वर वाचन क्या होता है? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है? सस्वर वाचन क्या होता है? यह वाचन जो उचित लय के साथ सुंदर तथा शुद्ध स्वर के साथ पढ़ा जाता है सस्वर वाचन कहलाता है। सस्वर वाचन का मतलब ये होता है कि ये एक ऐसा वाचन होता है जो उचित लय के हिसाब से, ऐसा नहीं कि उसमें लय गड़बड़ हो जाए, कभी तेज से बोलना चालू कर दो, कभी स्लो से बोलो यानी स्पीड में, कभी गुस्से में बोलो, कभी प्रेम से बोलो उसी टाइम के दौरान। तो ये आपका सस्वर वाचन
नहीं हो सकता है। सस्वर वाचन का मतलब क्या होता है, उसमें उचित लय होनी चाहिए तथा सुंदर और शुद्ध स्वरों के साथ क्या होना चाहिए, पढ़ा जाना चाहिए। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, सस्वर वाचन कहते हैं। नेक्स्ट, संस्कृत भाषा के महत्व पर 5 वाक्य लिखिए। इसी में आप लोग थोड़ा सा इसको भी पढ़ लीजिए क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा। तो क्या है पहला वाक्य, नगरे नगरे ग्रामे ग्रामे बिलसतु संस्कृत वाणी, सदने सदने जन जनवदने जयतु चीर कल्याणी। आपको याद करके रखना चाहिए। हो सकता है आपसे ये पूछ सकता है संस्कृत भाषा के महत्व पर 2 वाक्य लिखिए, 3 वाक्य लिखिए। तो आपको याद है तो आप लिख सकते हैं। दूसरा वाक्य है, सर्वा साम्यतासा भाषणाम संस्कृत जननी। तीसरा है, संस्कृत भाषा विश्वस्य सर्वासु भाषासु प्राचीनतम भाषा अस्ति। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, संस्कृत भाषा नेव विश्व साहित्य सर्वचाचिन ग्रंथा चत्वारो वेदा सन्ति। नेक्स्ट, संस्कृत भाषा परिशुद्धा व्याकरण संबंधी दोषादि रहिता संस्कृत भाषेतु निगाहते। तो ये तो हमारा इसी में था, तो आपको मुझे लगा कि आपको बता देना चाहिए, इन वाक्य को याद करके रखना। अब पहली बात तो इस बारे में ध्यान रखो कि वाचन कितने प्रकार के होते हैं, तो आपसे पूछा जा सकता है तो आप कह सकते हैं वाचन कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के। कौन कौन से, पहला वाचन क्या है, आदर्श वाचन, दूसरा अनुकरण वाचन और तीसरा सस्वर वाचन। आपसे इसी में नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ सकता है कि अनुकरण वाचन के कितने भेद होते हैं, तो आपको बताना होगा अनुकरण वाचन के 2 भेद होते हैं। एक व्यक्तिगत वाचन होता है और एक कैसा होता है, संकेत वाचन होता है। पूछे वाचन किसे कहते हैं, तो आप बोल सकते हैं जो भी शब्द बोला जाता है, जिन शब्दों का हम प्रयोग करते हैं बोलने के लिए, उसे हम लोग क्या कहते हैं, वाचन कहते हैं। आपसे पूछे आदर्श वाचन किसे कहते हैं, तो आप उसको रिप्लाई दीजिए, आप उसमें लिखिए, आदर्श वाचन शिक्षक अपने क्लासरूम में बच्चों को पढ़ाते टाइम उसका प्रयोग करता है, जो कि शुद्ध, सुस्पष्ट और स्वच्छ तरीके से बोलता है। नेक्स्ट, उसमें से आपको पूछे अनुकरण वाचन किसे कहते हैं, तो आप लिख सकते हैं अनुकरण वाचन छात्र प्रयोग करते हैं, जो अध्यापक बोला रहता है, सिखाया रहता है, उन शब्दों को बालक सीख करके उन्हीं शब्दों को बोलते हैं, तो उस शब्दों को क्या कहते हैं, अनुकरण वाचन। जो कि इसके 2 भेद होते हैं, एक व्यक्तिगत वाचन होता है और एक संकेत वाचन होता है। असस्वर वाचन क्या होते हैं, जो सस्वर वाचन होता है उसमें उचित लय तथा सुंदर तथा शुद्ध स्वर के साथ जो बोला जाता है उसे क्या कहते हैं, सस्वर वाचन कहते हैं। तो आप अगर अभी तक वीडियो में बने हुए हैं तो धन्यवाद। अब देखिए छोटी सी क्लास थी, आपको पढ़ा दिया गया। अब ये भी ध्यान में रखना कि वाचन से इससे बाहर कहीं कुछ आने वाला नहीं है, चाहे 1 घंटे की क्लास कर लो, चाहे 2 घंटे की, और चाहे ये 10 मिनट की क्लास कर लो। तो आप क्या काम करिए, आप इस क्लास को अपने रफ पर लिखिए, अपने फेयर पर लिखिए, 2-4 बार आप लिख करके याद कर लीजिए। आपका काम वाचन के चैप्टर से क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। तो यदि आप अभी तक वीडियो में बने हुए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए, और यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को अपने दोस्तों के साथ साझा करिए, जिससे कि आपके हर एक दोस्त इस चीज को सीखने में अपनी अहम भागीदारी निभा सकें। तो धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। चलिए, आपका दिन शुभ हो, भगवान करे आपका पेपर बहुत ही अच्छे तरीके से जाए।